नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज बात करूंगा हमारी भारत की पहली 250 kmph पर चलने वाली ट्रेन सेट के बारे में। इसके ऑर्डर दिए जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे बुलेट ट्रेन के पहले कॉरिडोर अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, वहां पर उस कॉरिडोर पर ट्रायल रन लेने के लिए हम लोग अपनी ही ट्रेन बनाना चाह रहे हैं। और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ICF को ऑर्डर किया कि वो टेंडर निकाले इस तरीके की 2 ट्रेन बनाने का, जिसके अंदर 8 कोचेस होंगे। तो 8 कोचेस की ये ट्रेन सेट जो कि अब बताया जा रहा है कि 280 kmph तक मैक्सिमम चल सके और 250 kmph पर ऑपरेशनल इसकी स्पीड हो और स्टेनलेस स्टील बॉडी से ये ट्रेन बनी हो। इसको बनाने के टेंडर ICF ने 5 सितंबर को निकाले थे। मैंने आपको बताया भी था। हालांकि पता नहीं क्यों बहुत से लोग उस वीडियो में ऐसा बोल रहे थे कि हम लोग इन तरीके की ट्रेनों को इसलिए बना रहे हैं कि इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था। और कुछ लोग बोल रहे थे फेक न्यूज़ है, तो उनको मैं बता दूं बिल्कुल रियल न्यूज़ है। हम लोग अपनी ही ट्रेन से टेस्टिंग करेंगे अपने पहले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर, और इसलिए ये ट्रेनें बनाई जा रही हैं। तो ये टेंडर 19 सितंबर तक खुलना था और 19 सितंबर में ये जब टेंडर बंद हुआ कल, तो अब न्यूज आई है कि एक ही बिडर है जिसने पार्टिसिपेट किया है। वो है BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, और मेधा सर्वो ड्राइव्स का JV। इन दोनों ने बिड करी। बिड का अमाउंट अभी क्लियर नहीं है, लेकिन मनी कंट्रोल का कहना है कि 200 से 250 करोड़ पर ट्रेन हो सकता है रेट जो कि इन्होंने दिया होगा। और अब इस पर बात बन भी गई है। अब क्योंकि और कोई पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है और इन्होंने ही पार्टिसिपेट किया, तो इनको ये ट्रेन बनानी है, जिसके लिए 2.5 साल का वक्त इनको दिया जाएगा। और ये वही वक्त है जिस बीच हमारा एक छोटा सा ही सही लेकिन 2026 में पहला कॉरिडोर बुलेट ट्रेन का तैयार हो जाएगा, जब हम लोग इस पर करना भी चाहते हैं टेस्टिंग। 2026 का ही एक तरह से एम लेके चल रहे हैं, गवर्नमेंट का भी यही कहना है। और उसके बाद 2027-28 तक हमारा जब पूरा कॉरिडोर बन जाएगा, तब तक हम जापानीज E5 सीरीज की शिंकानसेन जरूर ले आएंगे, क्योंकि वो तो आनी ही है। बहुत से लोग मायूस हो गए थे कि क्या E5 सीरीज की शिंकानसेन नहीं आएगी। तो दोस्तों उसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। वो टेक्नोलॉजी तो आएगी ही आएगी। उसके बाद हम लोग फिर उसका यहाँ पर निर्माण खुद शुरू कर सकेंगे। जब तक वो टेक्नोलॉजी यहाँ नहीं आएगी, हम लोग नहीं जान पाएंगे कि किस तरीके से बुलेट ट्रेन डेवलप की जाती है। हाँ, अपनी इस तरीके की ट्रेन का एक एक्सपेरिमेंटल तौर पर हम लोग जो निर्माण कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक एक्सपीरियंस गेन करने वाली ही बात होगी। और हमारा फिर एक तरह से टेस्टिंग भी अच्छी हो जाएगी और एक मेड इन इंडिया ट्रेन तैयार होगी। तो हो सकता है कि भारतीय रेलवे में भी इस तरीके की ट्रेनें फिर आगे जाके काम आ सके। हालांकि ये स्टैंडर्ड गेज के लिए तैयार की जा रही है और इंडियन रेलवे में भी ब्रॉड गेज चलता है। लेकिन टेक्नोलॉजी अगर डेवलप होती है स्टेनलेस स्टील ट्रेन की 250 kmph पर चलने की, तो वो भारतीय रेलवे के लिए भी काम आ सकती है आगे चल करके। और अगर बात करें ये जानकारी सही है कि नहीं, तो दोस्तों बता दूं, R सुब्बाराव जी जो कि अभी करंटली जनरल मैनेजर हैं ICF चेन्नई के, उन्होंने ये जानकारी मनी कंट्रोल मीडिया को दी है। तो ये बिल्कुल सही जानकारी है और ये सारी बातें सच है कि ये स्टैंडर्ड गेज की 8 कोच की स्टेनलेस स्टील ट्रेन ये हमारे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में टेस्टिंग के लिए, ट्रायल रन्स के लिए तैयार की जा रही है। तो आई होप आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। और दूसरे बीडर्स ने क्यों पार्टिसिपेशन नहीं किया इस टेंडर में, तो वो बता दूं कि R सुब्बाराव जी ने बोला है कि अभी सिर्फ 2 ट्रेन सेट का ऑर्डर था, तो ये कोई बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं था और इसलिए सिर्फ एक ही जो बिडर है उसने इंटरेस्ट दिखाया है इसमें। तो उनका ये कहना है। तो अब आप सभी को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब इस ट्रेन के ऊपर किस तरीके से BEML काम करता है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी मैं देता रहूंगा चैनल पर, इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।